मुझे 2 बॉल जगलिंग तो इजी लगती है, लेकिन तीसरी ऐड करते ही हर बार गिव अप कर देता हूँ। लेकिन अगले 2 दिनों में इसे मास्टर करूंगा या फिर से गिव अप। क्योंकि टेनिस बॉल से शुरू करने पर पहली बॉल फेंकते ही मैं फ्रीज हो रहा था, और जब दूसरी बॉल फेंकने लगा तो ये तीसरी में फ्रीज। क्योंकि हमारी मसल मेमोरी में थ्रोइंग के जस्ट बाद कैच करना नहीं होता है। और तभी एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। नहीं ये वाली नहीं, बल्कि बॉल का रोल होना, जिसके कारण मेरा फोकस जगलिंग की जगह बॉल उठाने में जा रहा था। फिर तभी मुझे एक जगलिंग के स्पेशल बॉल के बारे में पता लगा, लेकिन ऑर्डर जितना टाइम नहीं था, इसलिए 4 जुगाड़ लगाए। जिसमें पहले पेपर से बनी हुई ये बॉल, रोबोट बॉल, जो अनइवन शेप के कारण कैच करने में मुश्किल थी। बलून ट्राई किए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लाइट वेट थे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैच। फिर उसी बलून को सॉक्स में फुलाकर ट्विस्ट एंड रोल टेक्निक से बॉल बनाई, लेकिन अब ये वाली ज्यादा बाउंसी थी। जिसके बाद पेपर को स्क्रैम्बल करके सॉक्स में डालते ही एक गुड इनफ जगलिंग बॉल तैयार हुई। लेकिन बेस्ट वाली आगे बनेगी। अब मेरा गोल 10 जगल का था, पहले लेवल 1 सॉक्स बॉल और फिर लेवल 2 टेनिस बॉल। इसे करते ही एक पुरानी गलती रियलाइज हुई। मैं एक बॉल वाले हाथ से पहले फेंक रहा था, लेकिन सही तरीके में जिस हाथ में 2 बॉल्स हो, मुझे उस हाथ से स्टार्ट करना था, जिसको करने के बाद जगल जैसा कुछ तो होने लगा। एक बार तो कर लेता हूँ। लेकिन पहले 20 मिनट तक तो 3 से 5 बार ही मैं जगल कर पा रहा था। 1 2 3 4 और उसके बाद एक से रह गया। पता नहीं क्यों मेरी गाड़ी 9 जगल के आगे जा ही नहीं रही थी। 9 पे टकरा हूँ, 10 चाहिए यार। जिसका एक रीजन तो क्लियर था, बॉल इधर उधर फेंकने से मुझे भी मूव होना पड़ता था, और उससे ही कैच मिस और जगल फेल। इसे ज्यादा ऊपर फेंक कर देता, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तभी मैंने सिर्फ एक बॉल से प्रैक्टिस की, ताकि मुझे इसकी आर्क समझ आए, जिसको करने के बाद इसे ट्राई करते ही मुझसे ये हुआ। 6 7 8 9 10 फाइनली लेट्स गो। पर क्या अब टेनिस बॉल हो पाएगी? अब मुझे लगा कि टेनिस बॉल भी मुझसे आसानी से हो जाएगी, पर मैं बिल्कुल गलत था। क्योंकि इसे सही ना फेंकना एक बेस लेवल मिस्टेक थी, जिसका मुझे उस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था। टेनिस बॉल से पहले तो लगा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स लग गए, लेकिन फिर भी 10 टाइम्स जगल एक भी बार नहीं हो पाया। 4 5 6 6 हो गए, 6 4 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे रुक जाता हूँ यार मैं। 7 8 9 साला 9 10 नहीं हो रहा है। और तभी मुझे इसकी असली प्रॉब्लम की जड़ पता लगी। हर बॉल थोड़ी आगे फेंकने के कारण मैं भी आगे जाता, और बॉल उससे भी ज्यादा आगे थ्रो हो जाती, जिसके कारण इसे कैच करना मुश्किल, और जगल तो दूर की बात, ऊपर से बॉल उठाना सबसे थकाने वाली चीज थी। इसलिए फिर बैठकर थ्रोइंग प्रैक्टिस करने का सोचा, पर ये आइडिया बिल्कुल बेकार था, मत करना। फिर घर आकर बेड पर ट्राई किया, ताकि इसे उठाने की जगह सही थ्रो करने पर फोकस कर पाऊं। लेकिन घंटों की प्रैक्टिस के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेडिटेशन, बॉल इमेजिनिंग सब ट्राई कर लिया, और जैसे ही रेडी फील हुआ, मैंने 10 टाइम जगल अटेम्प्ट्स फिर शुरू किए। लेकिन अभी भी फॉरवर्ड थ्रोइंग की मिस्टेक हो रही थी, जिससे मेरी सैडनेस बढ़ी। क्या यार सही फिर उसे करेक्ट करने के लिए मैंने वॉल के सामने प्रैक्टिस शुरू की, जिससे थोड़ी देर में एटलीस्ट मेरी आगे फेंकने की आदत तो ठीक हुई। लेकिन जगल, उसमें अभी भी एरर्स थे। फेल होते होते अब फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हुआ। क्या फेंक रहे हैं यार? एग्जैक्ट वही टाइम जब मैं गिव अप कर देता था, और अनफॉर्चुनेटली मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे आया, और मुझे उस दिन गिव अप करना पड़ा। और बहुत मुश्किल लग रहा है ये। लेकिन मुझे इस हार से कुछ बहुत ज़रूरी सीखने को मिला। हम कोई भी स्किल को शुरू में सीखने लगते हैं, फिर हमें लगता है और प्रैक्टिस मतलब और प्रोग्रेस, लेकिन असल में ब्रेक्स लेने से ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। और उसी ब्रेक में मुझे कुछ ऐसा पता लगा जिससे आगे सब बदलने वाला था। टेनिस बॉल का वजन कम और वो जगल बॉल का ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर सैंड होती है। इसलिए अब मैं एक परफेक्ट जगल बॉल खुद बनाने वाला था, जिसके लिए पहले पॉलीथीन में सैंड फिल की और नॉट लगाई। फिर 2 बलून्स को अलग डिस्टेंस पे कट किया, जिसमें पहले छोटा बलून इस पर लगाया, और अपोजिट साइड से बड़ा वाला बलून लगाते ही हमारी जगल बॉल रेडी, जिसमें मुझे ये येलो डॉट मस्त लगा। आई गेस अब ये एक बॉल मेकिंग वीडियो घोषित हो जाना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद ये बॉल गिर के फूटे ना, इसलिए इसे अच्छे से टेप से कवर किया, और इस बार ट्यूटोरियल को ईमानदारी से फॉलो किया, जिसमें शोल्डर के ऊपर हाथ की डिस्टेंस पर 2 डॉट्स इमेजिन करके बॉल वहां थ्रो करना थी, और जब एक बॉल से होने लगे तो दूसरी ऐड करनी थी, जिसमें पहले राइट लेफ्ट और फिर लेफ्ट राइट।
ताकि दोनों हाथ की थ्रोइंग और कैचिंग मसल मेमोरी बने। और हाँ, इसे आगे या पीछे फेंकने की गलती मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस से सीख चुका था। फिर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मैं छत पर आया, सिर्फ एक उम्मीद से कि मैं 10 बार जगल कर पाऊँ। और अब इन्हें भी मुझसे जगल की उम्मीद थी। पहले तो सूरज के कारण मैं इसे कंटिन्यू नहीं करती, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने एंगल चेंज किया, अभी तक की सारी मेहनत और प्रैक्टिस से फाइनली ये होता है। ना सिर्फ 10 बार जगल कंप्लीट हुआ, बल्कि अब मैं इसमें कंफर्टेबली देर तक जगल कर पा रहा था। पर क्या वो टेनिस बॉल भी इतनी आसान लगने वाली थी? मुझे लास्ट टाइम के कारण टेनिस बॉल से उम्मीद तो कम थी, लेकिन अब भले ही कोई भी बॉल हो, शायद मैं 3 बॉल जगलिंग अच्छे से सीख चुका था। और ये सब सिर्फ 2 दिनों में पॉसिबल हुआ। यू डोंट नो काम करेगा कि नहीं करेगा, बट एवरीथिंग मैटर्स यार। तुमको बस एफर्ट डालना है। आप में से सिर्फ 9% लोग सब्सक्राइब है, तो अभी सब्सक्राइब करो और लर्निंग वीडियोस के लिए, और रेगुलर अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करो।